मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर साफ तौर पर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो प्लास्टिक का रेट है आसमान छूता नजर दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो 30 से 40% रेट बढ़ गया प्लास्टिक में। कई दुकानदारों के पास तो माल ही नहीं है। एक पैकेट कितने का जाता था ये पूरा? पहले 16 रुपए का आता था, अभी 22-24 रुपए का आ रहा है। प्लास्टिक से जुड़े अन्य सामग्रियां हो सभी के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका जो असर है साफ तौर पर पूरे भारत के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के प्लास्टिक फैक्ट्री पर मौजूद हूँ। अगर युद्ध और चलेगा तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी स्थिति प्लास्टिक वालों की ऐसी हो जाएगी, सारे उद्योग बंद होने के कगार में आ जाएंगे। अगर अपन कैलकुलेशन करें तो कम से कम 50%, अधिक से अधिक 102% बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर साफ तौर पर राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगातार जो प्लास्टिक का रेट है आसमान छूता नजर दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये सब प्लास्टिक से बनी हुई ही सामग्रियां हैं, चाहे कटोरी हो या फिर डिस्पोजल हो, इन सभी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद हैं। सतीश जी, कितने % तक रेट बढ़ गया है प्लास्टिक का? कितने में खरीदी, पहले क्या था खरीदी रेट और अब कितने में मिल रहा है? देखा जाए तो 30 से 40% रेट बढ़ गया प्लास्टिक में। दाना नहीं मिल रहा है, उसके कारण सब जितने प्लास्टिक के विकल्प हैं सब में रेट बढ़ रहे हैं। डिस्पोजल का रेट बढ़ रहा है और जो प्लास्टिक थैली जिसमें माल वाल देते हैं उसका भी रेट 60 से 70% बढ़ गया। कई दुकानदारों के पास तो माल ही नहीं है और कई जो फैक्ट्रियां बंद होने में हो गई, जिनको डब्बी वब्बी चाहिए क्योंकि माल ही नहीं आ पा रहा है। माल नहीं आ पा रहा है। हाँ। तो आपको क्या कह रहे हैं, ऊपर से क्या मतलब मिल रहा है, गाइडलाइन वगैरह क्या बताया जा रहा है कि कब तक में माल आएगा, या फिर जो माल का जो रेट है लगातार जो बढ़ता जा रहा है कब तक में कम होगा? कुछ ऊपर से बताया जा रहा है कि माल आएगा तब देंगे करके, और रेट वहाँ बढ़ते जा रहा है। दाना जैसा भी वो आ रहा है विकल्प में आ रहा है, लेकिन उतना माल नहीं आ पा रहा है। कई जो छोटी छोटी जो पैकिंग वाली कपूर है, ये है जो पैकिंग करके माल बेचते थे, उसका भी माल अभी नहीं मिल पा रहा है। मेरे को बता रहे थे कि कुछ जो कपूर का जो ये जो बॉक्स है इसका रेट बढ़ गया है क्या? ये डब्बी जो बनती है, हाँ, डब्बी जो बनती है ना, उसमें 20 से 25% डब्बी की लागत बढ़ गई है। तो लागत बढ़ने से वो जो प्रोडक्शन का माल है उसका भी रेट बढ़ते जा रहा है। पहले इस डब्बी का क्या रेट था? ये जो पूरा पैकेट है, ये पूरा पैकेट पहले 40 रुपए में आता था, आज 45 रुपए करीबन आ रहा है। 45 रुपए तक पड़ रहा है हम लोग को, और आगे उसका कोई विकल्प नहीं है कि कैसा क्या होगा करके। बिल्कुल। तो और आप बता रहे थे मुझे कि जो मेन ये जो क्या है डिस्पोजल ग्लास है, इसके दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है? इसमें 30 से 40% बढ़ती हुई। 30 से 40%। हाँ। एक पैकेट कितने का जाता था ये पूरा? पहले 16 रुपए का आता था, अभी 22-24 रुपए का आ रहा है, 22-24। और उसमें भी माल जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो गया है। तो जो ये सब जो कटोरियाँ यहाँ लगाई हुई हैं, ये जो कटोरियाँ हैं इधर किसान आप इधर दिखाई गई, जो कटोरियाँ हैं इनके भी दाम क्या बढ़ गए हैं? हाँ, ये भी बढ़ते जा रहे हैं ना, विकल्प नहीं मिल रहा है तो बढ़ते जा रहे हैं लोग। अच्छा, पहले क्या दाम था इस कटोरी का और अभी कितना हो गया? ये पहले 4 रुपए था, अभी 4.5-5 हो गया है। 5.5। हाँ हाँ। प्लास्टिक के तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले प्लास्टिक 140 रुपये आती थी, आज 200 रुपये 20 रुपये किलो है। प्लास्टिक के चक्कर में पूरे व्यापार में अस्त व्यस्त हो गया पूरा व्यापार, और डीजल पेट्रोल के चक्कर में व्यापारी भी माल नहीं मंगा पा रहे, क्योंकि जितने गैरेज वाले ना वो सब रेट बढ़ा चुके हैं। बहुत ज़्यादा अति परेशानी हो रही है अभी तो। वो तो कुछ नहीं बोलते, ऊपर बढ़ गया, पर बढ़ा है कि नहीं इसकी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा किसी को असर। बस प्लास्टिक और इसमें सब में 30% के करीब बढ़ोतरी हुई है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ गया है। हाँ, हम लोग प्लास्टिक रखते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन प्लास्टिक के जो पैकिंग के आइटम है उसमें 20 से 30% करीब बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। देखिए, लगातार चाहे डिस्पोजल हो या फिर कटोरियाँ हो या फिर प्लास्टिक से जुड़े अन्य सामग्रियाँ हो, सभी के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका जो असर है साफ तौर पर पूरे भारत के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। व्यापारी भी परेशान है, वो भी कह रहे हैं कि माल नहीं मिल पा रहा है, कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं और जो रेट है लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिरकार लोग कब इस समस्या से छुटकारा पाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका जो असर है साफ तौर पर पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार युद्ध का जो असर है भारत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का जो दाम है सीधे बढ़ गया है। जी हां, आपने सही सुना। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, इसे दाना कहते हैं जिसके द्वारा प्लास्टिक को तैयार किया जाता है। जो चाहे डिस्पोजल हो, चाहे कप हो, चाहे चम्मच हो, इसी के माध्यम से प्लास्टिक को तैयार किया जाता है। और इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के प्लास्टिक फैक्ट्री पर मौजूद हूं और मेरे साथ इस फैक्ट्री के मालिक भी हैं। शंकर जी, मैं देख रहा हूं पीछे आपकी मशीनें बंद हैं, क्यों, क्या कारण है?
देखिए ये जो युद्ध होता है ना, उसमें टोटल ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल, वो पूरा इंडिया में बाहर से आता है और क्रूड ऑयल से ही ये दाना बनता है। और आज ऐसी स्थिति है कि दाने के जो रेट इंक्रीज हुए हैं 50% से 102%, उसके बावजूद दाने की अवेलेबिलिटी जीरो है। इस कारण आप देख रहे हैं हमारा पूरा प्लांट अभी शट डाउन हो गया है। अगर युद्ध और चलेगा तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी स्थिति प्लास्टिक वालों की ऐसी हो जाएगी, सारे उद्योग बंद होने के कगार में आ जाएंगे। अभी आपकी कितनी मशीनें बंद हैं? ऐसे हमारी 12 मशीनें होती हैं, उसमें से अभी 9 मशीनें अभी वर्तमान में बंद है क्योंकि दाना अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, दाना अवेलेबिलिटी नहीं है, इस कारण से इनकी 9 मशीनें बंद हैं। किसान आप मेरे पीछे आइए और तस्वीरें दिखाइए आप चारों तरफ की। ये देखिए, एक मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है, तीसरी और चौथी, कुल मिलाकर जो मशीनें हैं यहाँ 9 मशीनें यहाँ बंद हो गई हैं। कारण क्या है? प्लास्टिक का ना मिलना, दाने का रेट बढ़ जाना, क्योंकि बाहर से जो माल आता है उसी को यहाँ फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, लेकिन जो युद्ध चल रहा है उसके कारण जो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं मार्केट में, और इस कारण से इसका जो रेट है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कितना % रेट बढ़ गया है प्लास्टिक का अभी तक? अगर अपन कैलकुलेशन करें तो कम से कम 50%, अधिक से अधिक 102% बढ़ गया है। और फिर जो अभी मार्केट में जो माल नहीं मिलता है, इसलिए ऑन में भी खरीदना पड़ता है, तो 5-7% वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो शंकर जी मेरे साथ आप आइए, ये जो मशीन है, ये किस चीज़ की मशीन है, इसके बारे में? ये हम लोग पानी की जो बोतल बनती है ना, उसका रॉ मटेरियल पेट प्रीफॉर्म होता है, ये उसकी मशीन है। उसके बाद ब्लोइंग होता है, फिर उसको पानी वाला बोतल पैकिंग करता है, ये उसकी मशीन है। तो बिल्कुल देखिए, ये पानी वाली मशीन है, लेकिन अब बंद हो चुकी है। कारण क्या है? प्लास्टिक का ना मिलना, प्लास्टिक के रेट में बढ़ोतरी हो जाना, और लगातार जो समस्या है ऐसे ही लोगों को परेशान करते दिखाई दे रही है। अब ये बॉटल बनाने वाली मशीन है, इसको आप देखिए, लेकिन अभी बंद पड़ी हुई है। इसको कैसे चालू करेंगे? क्योंकि जो बाहर से माल आता है वो मिल ही नहीं रहा है। इस कारण से और क्या कर सकते हैं? शंकर जी, ये कौन सी मशीन, इसके बारे में भी डिफाइन करिए आप। इसमें भी जैसे हम पैकेजिंग मटेरियल होता है, चॉकलेट का होता है, पिकल्स का होता है, जूस कोल्ड ड्रिंक की होती है, वो मशीन का रॉ मटेरियल बनता है, लेकिन इसकी भी अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये भी बंद है। ये भी बंद है। जी जी और जी। कौन कौन सी मशीनें बंद हैं आप? ऐसे तो देखेंगे तो हमारे कंटेनर के काम है, तो पैकेजिंग की सभी मशीनें लगभग बंद है, क्योंकि आप देखेंगे इस ड्रम में कि ये ड्रम भी खाली है, क्योंकि इसमें पहले दाना भरा रहता था, ये मशीन यहाँ सक करती है, उसके बाद प्रीफॉर्म बनता है, तो दाना बिल्कुल नहीं है प्लांट में, और आने की संभावना भी बहुत कम है कि कब आएगा। जितने बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे हम दाना मांगते हैं, तो वो भी हमें श्योरिटी नहीं देते हैं कि हमारे पास कब आएगा। इसलिए ऐसी स्थिति आ गई है कि हम भी बहुत परेशान है कि बैंक का ब्याज, फिर लेबर की सैलरी, फिर रेट बढ़े हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमें बाद में बहुत तकलीफ में ला देगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये युद्ध है, लोगों को तकलीफ में ला ही देगा, लेकिन साथ में शंकर जी, अब जब मैं आपसे पहले मिला, आपने बताया कि इसमें ये दाने का जो क्वांटिटी है, आप देखिए किसान, आप इधर दिखाइए, ये जो दाना है जिससे प्लास्टिक को तैयार किया जाता है, इसी के माध्यम से तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो प्लास्टिक के चम्मच हों, चाहे डिस्पोजल हो, चाहे ग्लास हो, तो तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन इसका आप देखिए, इसकी क्वांटिटी देखिए, केवल इतना है। ये कितना है? थोड़ा सा बस बचा है, क्योंकि बाहर से माल मिल नहीं रहा है, और लगातार जो फैक्ट्री के जो ऑनर हैं, चाहे और भी तमाम लोग हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से प्लास्टिक का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहा है, अब पूरे तरीके से ठप भी हो गया है। साथ में जो महंगाई है वो भी उसकी बढ़ गई है, 40 से 45% तक की बढ़ोतरी की गई है शंकर जी। बिल्कुल, है ना? उससे भी अधिक हो गई है। मतलब दाने में हम मिनिमम दाने की अगर बढ़ोतरी करें तो 52%, मैक्सिमम करें तो 110% का इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद दाना अवेलेबल नहीं है, ये बहुत बड़ी मार है हमको। देखिए, 110% बढ़ जाना किसी भी धातु का ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत बड़ी खबर भी है, क्योंकि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत हुई, अब साथ में प्लास्टिक के दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक लोग इस महंगाई की चपेट में आते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन किसान के साथ सातु द्विवेदी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।